नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार टुडे न्यूज में। मैं आप सबके साथ सूरज कुमार। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहे हैं जिनकी हिम्मत की जितनी सराहना की जाए वो कम है। पहला हुआ था इस लॉकडाउन में जहां सब लोग अपने अपने घरों में थे। ऐसे में एक व्यक्ति जो कि दिल्ली से अपने साइकिल से चलकर और बिहार के पटना जिला मनेर गांव हल्दी छपड़ा गांव तक पहुंचे हैं, और वो भी ऐसे व्यक्ति जो अपने हाथ से विकलांग हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि इस संकट के घड़ी में वो कैसे आए और क्या कमियां उन्हें वहां पे महसूस हुई जिस कारण से वो साइकिल से चलकर अपने फैमिली के साथ वो जो है यहाँ तक का सफर तय किए। जी सबसे पहले क्या नाम है आपका? हमारा नाम लौकुश कुमार है। अच्छा, तो आप वहाँ पे क्या करते थे? वहाँ पर मजदूरी करते थे। मजदूरी करते थे। हाँ। तो क्या वहाँ पे लॉकडाउन हुआ, तो लॉकडाउन के बाद क्या परेशानियाँ आई वहाँ पे आपको? लॉकडाउन होने के बाद कंपनी में जितना दिन ड्यूटी किए थे पैसा मिला था जी, वो खा पी कर उतना दिन गुजारे। अकाउंट में 1000 रुपया था वो निकाल कर खा पी कर गुजारे। और बाद में गए कंपनी पैसा लेने के लिए तो बोले कि जितना दिल्ली में कहाँ पे काम करते थे? दिल्ली में नहीं जी, लुधियाना में थे। लुधियाना में किस कंपनी में काम करते थे? हिंगलाज कंपनी का नाम है। अच्छा, तो कहने का मतलब है तो आखिर वहाँ पे लुधियाना में सरकार की तरफ से क्या कोई सुविधा आपको प्राप्त नहीं हुआ? नहीं जी, मैं राशन के लिए भी अप्लाई किए थे, राशन भी नहीं मिला। ट्रेन का बाद में किए, जब आने का विचार हुआ तो ट्रेन का भी ऑनलाइन फार्म भरे, वो भी इंतजार करते करते काफी दिन गुजर गया। तो हमारे पास बिल्कुल अब पैसा नहीं रहा। अब बच्चे को दूध पिलाने तक भी पैसा नहीं रह पाया था हमारे पास। बताया जा रहा है कि आप हाथ से विकलांग हैं, तो अपना हाथ दिखाएंगे? ये हाथ से। तो आप ये देख सकते हैं, इनके हाथों को आप देख सकते हैं कि ये हाथ से जो है पूरी तरह से विकलांग हैं। और आपके साथ और कौन कौन थे वहाँ से आने के वक्त? हमारे साथ आने वाला हमारे बिल्डिंग में से 2 और बंदे निकले थे वहाँ से। जैसे आप अपने जो साइकिल से आए, आप अकेले आए या आपकी फैमिली भी साथ में? हम और हमारी पत्नी और बच्चे। अच्छा, तो आप इस साइकिल से क्या आप उतना दूर से आ गए, तो क्या आपको लॉकडाउन में सब लोग अपने अपने घरों में थे, रास्ते में तो कहीं कुछ मिल नहीं रहा होगा, तो फिर आपके मन में डर वगैरह? डर तो बहुत था, अंदर डर बहुत था, लेकिन हम अपना अंदर से सोचे कि जब यहाँ पर हम मरेंगे, वहाँ पे छुआछूत का बीमारी था, कोई रोटी भी देने से डरता था, तो कोई चारा नहीं। आप यहाँ आए तो क्या सरकार से किसी तरह का कोई लाभ वगैरह? यहाँ आने के बाद सरकार से कोई लाभ नहीं सर, अभी तक। अच्छा, आप जब वहाँ से आए तो क्या आप डायरेक्ट यहाँ घर पे आ गए या क्वारंटाइन सेंटर गए थे? नहीं, मैं मनेर अपना फोन हुआ कि हाई स्कूल में क्वारंटाइन सेंटर है, मैं चीचा भाई स्कूल में चले गए। कितना दिन रहे क्वारंटाइन सेंटर में? 14 दिन। 14 दिन। उसके बाद अपने घर को आए? उसके बाद हम अपने घर के आए। तो आने के बाद क्या किसी तरह से सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई लाभ या जनप्रतिनिधि की तरफ से? जी नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं। क्वारंटाइन में थे तो वही थाली, छिपा, कटोरी, मच्छरदानी और खाना जो मिला था वही मिला बस। तो अभी अगर यहाँ पे आप आए हैं, आप वहाँ पे रोजगार करते थे कंपनियां में? जी सर। तो यहाँ पे अगर आपको रोजगार अगर नहीं मिलती है, सरकार तो कह रही है रोजगार देने के लिए, लेकिन अगर आपको रोजगार नहीं मिलती तो क्या आप फिर वापस जाएंगे लुधियाना या आप रहेंगे यहीं पे? सर यहाँ तो हमसे कोई काम होगा नहीं, क्योंकि कोई एक ईंट भी हम नहीं उठा सकते हैं। वहाँ थोड़ा आराम वाला काम था, तो लास्ट में तो भूखे तो मरेंगे नहीं, जाना ही पड़ेगा। वहाँ लिखने वाला काम था, जो माल आता था ना बस उसी को लिखते थे। कितना सैलरी मिलता था वहाँ पर? सैलरी 10,000 देते थे। तो आप ये आपने देखा कि ये जो है अपने हाथों से विकलांग होते हुए भी। आइए हम इनकी पत्नी से बात करेंगे कि आखिर ये इनके साथ जो आए उतना दूर से, तो रास्ते में क्या क्या दिक्कत हुई, क्या क्या परेशानियां हुई। जी मैम, आप बताएंगे कि आप उतना दूर से आए हैं तो क्या आपको आने में रास्ते में परेशानियां हुई होगी? परेशानी नहीं हुआ है। खाने पीने के लिए क्या रास्ते में? खाने पीने लगे 5 जगह सब पूछा है लोग जाने। अच्छा, बिहार में जब आप इन किए हैं तो क्या रास्ते में कहीं आपको सरकार की तरफ से कोई लाभ, किसी तरह का कोई खाने पीने का व्यवस्था? कुछ नहीं, 5 जगह पूछा है खाने के लिए बस। तो वो बिहार में पूछा या बिहार से बाहर? बिहार से बाहर। यानी बिहार आप इन करने का बिहार में आपको कुछ कोई सुविधा नहीं है? आप इतना छोटा बच्चा को लेकर के आए, रात के सब लोग अपने इस लॉकडाउन में सब लोग अपने अपने घरों में थे, रात में अंधेरा में काफी आपको मन में एक डर सा होगा? डर नहीं, बच्चों को दूध पियाओ तो हमनी भूखे रहे, हमनी खाए तो बच्चा भूखे रहे,
तो हमने अपन सोच लिए है, बतैली कि से अब का करबा, इतने पैसे बा तो चला घरे। हम हिम्मत दिए कि चला, डरे के कौन बात है, चला घरे। जब बर्तन हाल सब पंखा हाल बेच उच के साइकिल किनल, हमने दोनों ही कल गई। यानी जो भी आपके पास बर्तन वगैरह था उसे आप बेच कर हाँ। और ये साइकिल खरीदे हैं। हाँ, तो आपको जो है बच्चे को भी, इतना छोटा बच्चा लेकर आप उतना दूर से आए हैं, तो रास्ते में जो है एक बच्चे को भी किसी तरह की कोई बीमारी हो सकती थी? बीमारी वो है, तनी मानी देहू धिक जाता था बस। तो आप ये देख सकते हैं, आपने देखा कि इन्होंने बताया कि पत्नी ने हिम्मत दिया पति को, और पत्नी की हिम्मत के साथ जो है मिलकर पति पत्नी इतनी लंबी दूरी तय किए। और आप ये देख सकते हैं कि यही साइकिल है, ये साइकिल जो कि इतना पुराना साइकिल इन्होंने अपने रूम का बर्तन को बेच करके और ये साइकिल को खरीदे थे। और जैसे आप देख रहे हैं ठीक इसी तरह से हैंडल में 2 झोला लटका कर और पीछे में अपनी पत्नी को बैठा कर, और ये जो है लुधियाना से बिहार को आए। बिहार के पटना जिला मनेर थाना अंतर्गत हल्दी छपरा नायका टोला गांव के ये व्यक्ति हैं, जो कि इतना लंबा दूरी तय करके आए हैं। और कहते हैं कि आपने गाना सुना होगा कि साथी अगर तुम साथ दो तो हम कोई भी हद तक पहुंच सकते हैं, कोई भी काज को सफल कर सकते हैं। एक दरभंगा की एक लड़की साइकिल से अपने पिता को बिहार लेके आती है तो सियासत चालू हो जाते हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां जो है उस बच्ची को अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए उस बच्ची के पास लोग आर्थिक मदद देते हैं। कोई उनकी पढ़ाने की बात करता है तो कोई उनकी शादी ब्याह की बात करता है। लेकिन ये एक मनेर के व्यक्ति हैं जो कि अपने हाथों से विकलांग होते हुए भी अपनी पत्नी और बच्चे को साथ बिहार को आए हैं। लेकिन इनके पास कहीं से कोई व्यक्ति, इनके पास ना आर्थिक मदद मिली और ना ही कोई इनसे मिलने आया कि आप कैसे आए, क्या परेशानियां हुई। ऐसे में आज हम जब यहाँ पे मौजूद हैं तो एक समाज सेवी हैं विकास सिंह उर्फ दिखेश सिंह, जो यहाँ पे मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करेंगे कि आपको इनकी जानकारियाँ कैसे मिली, आपको कैसे जानकारी मिली कि मनेर में कोई व्यक्ति साइकिल से आए हैं। यहाँ के एक जनता के सहारे हमको पता चला तो हम लोग सोचे कि चलिए हम लोग मिलते हैं। एक दरभंगा के लोग आए तो उनको तो देखने वाले बहुत लोग आए जी, और बहुत लोग आर्थिक मदद भी की है जी, लेकिन इस भाई के पास कोई नहीं है। राजनीतिक तहत आने के लिए तो 75 लोग उनके पास गए, लेकिन ये जो लड़का हिम्मत वहाँ से जुटा के यहाँ पे आने काम किए हैं और उस साथ में एक पत्नी को लेकर के और बच्चा को लेकर के इतना बड़ा हिम्मत किए हैं जी, तो ये बहुत खुशी की बात। लड़का अच्छा से आ गए यहाँ पे जी। और तो क्या आप जो हैं अभी ये श्रमिक थे और अपना बर्तन बासन सब बेचकर यहाँ तक उन्होंने सफर तय किया है। अभी इनके पास बहुत सी समस्याएं होगी खाने पीने की, तो क्या आप इन्हें क्या कुछ आर्थिक मदद भी करने आए हैं? 5 रुपया के हम लोग इनको मदद कर देते हैं जी। तो और भी आगे भी अगर इन्हें अगर जरूरत पड़े तो क्या आप? के अनुसार हम लोग मदद करते रहेंगे इनको हमेशा। तो ये थे समाज सेवी दिकेश सिंह उप विकास जी की जिन्होंने जानकारी मिलने के बाद इनसे मिलने आए और इनकी हालचाल जानने आए और इन्हें जो है आर्थिक मदद के बारे में भी इन्होंने कहा। सरकार से कोई लाभ इसको मिला नहीं है। वजह वही जो 14 दिन आया था क्वारंटाइन में रह गया था, उधर हम लोग को भी पता नहीं था क्योंकि बेचारा डरा हुआ था। बिहार सरकार ने रोजगार देने की बात कही थी। क्या आपके गांव में जो श्रमिक बहुत से लोग आए हैं, कभी किसी को कोई रोजगार मिला? किसी को रोजगार की वजह तो बात दूर की है, आज तक किसी का जॉब कार्ड नहीं बना। नरेगा का जो जॉब कार्ड होगा, बिहार सरकार केवल डाटा पे चल रही है, डाटा बेसिस सरकार हो चुकी है। जब आप एक तरफ रोजगार की बात है, कहाँ से आपके पास कोई रोजगार है? एक नरेगा रोजगार है, तो जब तक आपकी प्रवासी का जॉब कार्ड नहीं बनाइएगा तो उसको रोजगार कहाँ से दे पाइएगा? तो स्वाभाविक सी बात है, हमारे पूरे बिहार में 7 लाख प्रवासी मजदूर जो भी श्रमिक आए हुए हैं आपके पंचायत में बाहर से, क्या उन लोगों को जो सरकार ने 1,000 रुपए देने की बात कही थी, क्या वो किसी को मिला है? वो भी नहीं मिला है। ये लोगों को अकाउंट जमा है शायद, लेकिन पैसा अभी तक आया नहीं है। अभी आने के बाद उनके खाने पीने की क्या व्यवस्था है? जो राशन की व्यवस्था बात हुई थी, जो चावल और दाल, क्या वो मिल पा रही है? नहीं मिल रही है। वो डीलर जन प्रणाली जो दुकानदार है, उनका सीधा कहना है कि जिनका कार्ड है उन्हीं को हम राशन दे सकते हैं। जिनका कार्ड नहीं है या कार्ड है फिर भी स्तंभ अगर नहीं लग रहा है
तो भी राशन नहीं मिलेगा। सरकार ने तो ये स्पष्ट कही थी कि जो बाहर से आए हैं उन्हें हर हाल में देने, नहीं, क्योंकि नहीं उनके दे रही पास है। तो खाने की व्यवस्था नहीं, नहीं है। नहीं। मैं गया था वहाँ पे राशन लाने के लिए, मुझे फोन आया। तो इस पर आपका क्या कहना है? जैसे अभी इनको राशन नहीं मिल रही है, फिर कैसे इनका जीविकोपार्जन कैसे चल रहा है? जिन्होंने इसके पिताजी हैं अपनी मजदूरी करते हैं, उसी मजदूरी से इस भी अपना पेट पार आई, तो विकलांग है हाथ से, तो ज्यादा कुछ तो कर नहीं सकते हैं। अभी तो बैठ सकते हैं, इवन जो हल्का फुल्का जो काम होता है वही कर सकते क्या हैं। लगता है आपको कि जितने भी सरकार की घोषणाएं हैं वो कागजों पर चल रही है? हाँ, एकदम कागज पे चल रही है। तो कुछ इसकी भी था- शिकायत ये श्रमिक और आप लोग जो ग्रामीण हैं, क्या इसकी शिकायत जो यहाँ जो स्थानीय अधिकारी हैं कर पाए हैं? नहीं, देखिए अब पदाधिकारी को तो हम नहीं गए हैं, क्योंकि पदाधिकारी के पास अभी वीडियो चैम्बर में किसी को एंट्री किया नहीं जा रहा है। यहाँ तक कि ब्लॉक में जो मेन गेट है उसमें भी ताला लग चुका है। हम एक दिन गए थे कुछ बोलने के लिए, तो किस लिए? क्या कोरोना के डर से या किस वजह से क्यों ताला लगाया गया? नहीं, कोरोना की वजह से कि आम पब्लिक अंदर ना आए। तो फिर आखिर वो जो व्यवस्थाएं की जा रही है वो कैसे? वही पदाधिकारी ही अंदर रह रहे हैं तो फिर व्यवस्था कैसे की? वही पेपर पे है, पेपर पे वो लोग भी अपना वर्क बना के सरकार को दे देते होंगे, कितना लोगों से मिले, इतना लोगों को दिए। जिस तरह सरकार चली उस तरह सरकार के पदाधिकारी भी चल रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक कुमार सिंह।